मेरा यह मानना है कि दो तरह की कैटेगरीज हैं अगर आप देखोगे मिला जुला के दुनिया में। पहली कैटेगरी है गॉड को मानने वाले लोगों की, जो लोग ये मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि भगवान एग्जिस्ट करता है तो भगवान ने हमें एक प्री डिफाइंड पर्पस से यहाँ भेजा हुआ है। ठीक है, तो मतलब भगवान ने बना के भेजा हुआ है, सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, पहले से ही प्री प्लान्ड है। तो भगवान ने एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, एक पर्पस के साथ हर इंसान को इस दुनिया में भेजा हुआ है। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जो इस स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं कि ऐसा है, ठीक है, जो गॉड बिलीवर्स हैं, पहला बेनिफिट यार ये है कि इसमें थोड़ा आदमी ऑप्टिमिस्टिक रहता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने भी ये बार बार प्रूव किया है कि जो लोग भगवान को मानते हैं वो थोड़ा बेटर लाइफ जीते हैं, लंबी लाइफ जीते हैं और थोड़ा खुश रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे ही कोई एडवर्सरीज आएंगी या कुछ ख़राब टाइम आएगा तो आप फिर ये मानते हो कि चलो भगवान ने किया है, भगवान की ही मर्जी थी, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको मेंटल एंग्विश से, मेंटल सफरिंग से बहुत तक एक रिलीफ देता है। एक तरह का जो बाम होता है ना, बाम का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अब इसका एक यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इफ़ गॉड डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, तब हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करें यहाँ पे कि अगर नहीं एग्जिस्ट करता फिर क्या होगा, फिर क्या कैसे निकलेगा? क्योंकि जो गॉड बिलीवर्स हैं उन्होंने तो मान लिया कि ऑलरेडी गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड ने ही प्री प्लान करके सब भेजा है, आदमी को एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, एक पर्पस के साथ भेजा हुआ है। तो हमने पहले से एज्यूम कर लिया, एजम्पशन है। लेकिन व्हाट इफ जो बेसिक प्रेमाइस है इसका कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसी पर अगर क्वेश्चन उठ जाए तो अब फिर यहाँ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट निकलता है, जिसमें मोस्टली आपको सारे फिलोसफर, साइंटिस्ट, ये इस टाइप के लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा एथीस्ट और जो एग्नोस्टिक मतलब जो 100% श्योर नहीं है, जो मिडिल में है, वो कहता है शायद भगवान हो सकता है, शायद भगवान नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ज़्यादातर जो एथीस्ट हैं और जो एग्नोस्टिक हैं वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। इस कैटेगरी में क्या है, इस कैटेगरी में आदमी एक्सेप्ट कर लेता है बहुत तक कि लाइफ मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है और एब्सर्ड है। ठीक है, अब वो इस कैटेगरी के लोग कहते हैं कि लाइफ जैसी भी है, भले ही पर्पसलेस है, भले ही मीनिंगलेस है, बट यू हैव टू एम्ब्रेस इट। ठीक है, ये थॉट को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि लाइफ मीनिंगलेस है और लाइफ पर्पसलेस है, और इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि इस थॉट के साथ जीना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक आपके अंदर एक डीप एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी क्रिएट करेगा ये थॉट। क्योंकि बार बार आपको फिर ये चीज़ दिखाई देगी कि यार मुझे तो मरना है। ठीक है, और आप भगवान को मानते नहीं हैं या फिर आप डाउट करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं मेरे मरने के बाद सब कुछ खत्म होगा कि नहीं होगा। आप हेवन हेल में तो बिलीव कर नहीं रहे, आप गॉड में तो बिलीव कर नहीं रहे, तो वहाँ पे फिर एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है। और एक ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है जैसे ही आपका कोई बहुत क्लोज वन की डेथ होती है, या जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रीज़न है जीने का, उसकी डेथ होती है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ इस जो स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है उनको एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, जो गॉड बिलीवर्स हैं, उनको डिप्रेशन या लोनलीनेस नहीं होगा, बट कंपैरेटिवली कम देखा गया, बिकॉज दे हैव अ मेंटल सपोर्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गॉड। तो अब ये लोग कैसे कोप अप करते हैं? ये लोग कहते हैं कि जैसे कि लाइफ का जो मीनिंग है, कोई मीनिंग है नहीं, पर्पसलेस है, एब्सर्ड है लाइफ, वी हैव टू क्रिएट द मीनिंग। हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा मीनिंग, हमें खुद बनाना पड़ेगा लाइफ का मीनिंग। एम्ब्रेस करते हैं वो इस चीज़ को कि कोई मीनिंग नहीं है, हमें क्रिएट करना है। ठीक है, वो क्रिएट कैसे करते हैं? फिर देखो, जैसे कि अब अलग अलग फॉर्म में लोग क्रिएट करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स हैं, तो स्टीव जॉब्स भी एक फॉर्म ऑफ एग्नोस्टिक ही थे। तो उन्होंने क्रिएट करा अपने वर्क के फॉर्म में, बिकॉज उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है जॉब्स का, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ इन अ वे दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डेंट इन द यूनिवर्स। तो ये उनका जॉब्स का मानना था। ठीक है, तो उन्होंने अपने वर्क के थ्रू वो मीनिंग क्रिएट किया। एप्पल के थ्रू जो मस्क कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डाई ऑन द प्लैनेट मार्स, तो वो अपने उस SpaceX के थ्रू, और जो उनकी टेस्ला मोटर्स है और जो भी वो काम करते हैं, वो उस वर्क के थ्रू इसको कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि मस्क का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मस्क ने बोला था कि 14-15 ईयर्स की एज में उनको भी काफ़ी ज़्यादा डीप डिप्रेशन, लोनलीनेस और एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो फिलोसफिकल वर्क पढ़ते थे, फेडोस्टोएव्स्की का और क्या कहते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे का। तो उसका वर्क पढ़ के वो कह रहे थे कि मुझे इन फिलोसफर्स का वर्क पढ़ के बहुत डिप्रेशन हुआ,
फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे को मीनिंग मिला इस चीज़ से कि मुझे साइंस में कुछ करना है, ठीक है। तो साइंस फिक्शन से वो हिचकिंस के वर्क से काफ़ी इंस्पायर हुए थे, गाइड टू गैलेक्सी बुक से, और फिर उन्होंने स्पेस की तरफ कि मुझे स्पेस में कुछ करना है, स्पेस साइंस में, तो उस तरफ उन्होंने कदम उठाया। तो उनकी लाइफ में जो मस्क की लाइफ में जो मीनिंग मिला है वो उनको अपने इस वर्क से मिला जो वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ राइटर्स अपने राइटिंग के थ्रू करते हैं, और कई लोग जैसे कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन का क्या गोल होता है, कॉमन मैन का ये गोल हम अपने अलग अलग गोल बनाते हैं। जैसे कोई एथीस्ट या एग्नोस्टिक, कॉमन मैन में भी बहुत होते हैं, तो वो कैसे गोल बनाएगा। मान लो एक कॉमन मैन एक एथीस्ट है या एग्नोस्टिक है, तो वो फिर ऐसे गोल बना लेता है कि मुझे एक ये वाली बाइक खरीदनी है 10 लाख की, या मुझे 2 करोड़ का मकान खरीदना है, या मुझे यूएस में कैलिफोर्निया में जाके सेटल होना है, या फिर मुझे फलाना इतना मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है इतने इतने टाइम में। तो इस तरह से हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से, अपने हिसाब से एक मीनिंग और एक गोल डिफाइन कर लेते हैं लाइफ का, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। बट ये बात ध्यान रखना, अगर आप सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के हो या एथीस्ट या एग्नोस्टिक हो, तो आपको लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट भले ही आपके पास एक वर्क हो, तब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फोर्स भी रहेगी आपके अंदर, ड्राइविंग फोर्स, फिर भी वो चीज़ आपको रहेगी, ठीक है। अब मैं किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता हूँ, अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को ही बिलोंग करता हूँ। और ये बात सच है कि जो मैं वर्क करता हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्कहोलिक, मैं काफ़ी काम करता हूँ दिन में, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट आई डू थिंग्स जो मुझे लगता है कि मैं सिंसियरली करता हूँ और मैं अच्छे से करता हूँ, उसके बाद भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आई डू एम्ब्रेस दिस थिंग दैट देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ, देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ, लाइफ इज़ absurd एंड आई हैव टू क्रिएट द मीनिंग इन लाइफ। हम खुद क्रिएट करते हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है दैट आई डू फील लोनली, आई डू फील एंग्शियस, डिप्रेस्ड। वो आई थिंक विद टाइम आप उसको चीज़ को एम्ब्रेस कर लेते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे आप भाग नहीं सकते, वो रहेगा, बिकॉज डेथ इज़ वेटिंग फॉर यू एंड डेथ इज़ द थिंग विच इज़ द कॉज ऑफ बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी। कितना भी शायद मुझे लगता नहीं, जैसे मैंने पर्सनली काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा है, मेडिटेशन को करा है, आश्रम्स में भी रहा हूँ मैं बहुत सारे गुरुओं के, मुझे लगता है वो एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती है। बहुत लोगों की हो जाती है, वो कहते हैं देन वेल एंड गुड, बट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन तो यही है, मेरी नहीं ख़त्म हुई। तो फाइनली इन अ नटशेल मैं बोलूँगा कि मीनिंग ऑफ लाइफ की, जैसे ये वीडियो था पूरा, तो मीनिंग ऑफ लाइफ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी का अपना एक मीनिंग है जो अपने हिसाब से वो दे देता है, ठीक है। और वो मीनिंग देना ज़रूरी है, भले ही मीनिंग हो ना लाइफ में, वैसे ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है, आदमी आया और मर जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मीनिंग देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइफ को बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना टाइम काटना 70 साल 80 साल, इट बिकम्स वेरी वेरी टफ, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू थिंक अ लॉट। सेकेंड क्या है कि you have to embrace the suffering and pain. This is the last point I'm saying, and again I will close the video. You have to embrace the suffering, you have to embrace the pain, you have to embrace the solitude, you have to embrace the loneliness, you have to embrace depression and anxiety as well, because I think that's a part and parcel of life. You cannot escape it. आप उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। तो उसको हम कम कर सकते हैं, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, इन चीज़ों को हम कम कैसे कर सकते हैं, बट वो रहेंगी। आप उसको एम्ब्रेस करके लाइफ की ब्यूटी को, लाइफ की जो शॉर्ट स्पेन की लाइफ है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। कभी इसके बाद मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि हम लाइफ की ब्यूटी को और इन चीज़ों को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और ये जो इतना पेन है, इतनी सफरिंग है, उसको हम थोड़ा कम कैसे कर सकते हैं। हट नहीं सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था वीडियो। आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताइए, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट कि आपका क्या ओपिनियन है लाइफ के मीनिंग के लिए, पर्पस के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।